हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? याद है कुछ क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड को। पिछले लेक्चर में द एंड किए थे, उसको समाप्त किए थे। आज न्यूक्लिक बायोमोलिक्यूल्स में भी कुछ पार्ट बचा हुआ है। क्या? विटामिन्स बचा हुआ है, एंजाइम्स बचा हुआ है, और विटामिन्स, एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि क्या होता है और नहीं होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या? विटामिन्स स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल शारदा केमिस्ट्री। आई एम बीरसन कुमार। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्या? विटामिन स्टार्ट करेंगे। विटामिन जो होता है वो क्या होता है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का समूह होता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसका एक समूह होता है, जो किसी भी सजीव को या आदमी हो या फिर जानवर हो, उसको स्वस्थ रखता है और उसके बुद्धि में वृद्धि करता है। ठीक है। इट मेक्स ह्यूमन्स एंड एनिमल्स हेल्दी। विटामिन की कमी होती है तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। अलग अलग विटामिन जो होता है वो आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक समूह होता है, जो ह्यूमन्स या एनिमल्स कहीं भी होता है तो वो उसको हेल्दी रखता है। जनरली विटामिन जो होता है वो मानव के शरीर में निर्मित नहीं होता, हमारे आपके किसी के शरीर में निर्मित नहीं होता है। तो लिख सकते हैं जनरली विटामिन्स are not synthesized in humans or in animals। आदमी में या जानवर में या किसी भी मैमल्स में विटामिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो विटामिन जो हमको चाहिए या जानवर को चाहिए वो कहाँ से मिलता है? Its requirement is it is supplied through diet। कहाँ से प्राप्त करते हैं? डाइट, जो खाना खाते हैं उससे हम लोग विटामिन को प्राप्त करते हैं। लेकिन एनिमल्स, जो पौधे जो होते हैं, वो विटामिन को बनाता है। प्लांट्स सिंथेटाइज्ड विटामिन्स, पौधे जो होते हैं वो विटामिन्स को बनाते हैं। विटामिन्स का जो नामकरण किया गया तो उसको कुछ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, जैसे आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। एफ नहीं होता है, जी नहीं होता है, एंड विटामिन के, इससे डिनोट किया जाता है। ठीक है। विटामिन को ए बी सी डी ई के से डिनोट किया जाता है। इतना ही नहीं, ये जो आपका विटामिन का है, अब विटामिन का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं तो कुछ विटामिन जो होते हैं वो आपका फैट सॉल्युबल होता है, कुछ आपका वाटर सॉल्युबल होता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन को पहले देखते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा होते हैं? तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होगा वो कौन होगा? तो 4 विटामिन आपको फैट सॉल्युबल होता है। एक आपका विटामिन ए होता है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन के। दूसरा आपका विटामिन ई। तीसरा आपका विटामिन के ए टी, विटामिन की टी कहते हैं, टी नहीं डी, विटामिन डी। और चौथा आपका क्या होता है? विटामिन ए होता है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो के डाल,
ये आपको जो होगा वो क्या होगा, ट्रिक हो गया, इससे याद करेंगे। ये आपका फैट सॉल्युबल होता है। कुछ विटामिन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। तो इधर लिख देते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होगा उसके विषय में जानते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होंगे वो कौन सा होंगे, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होगा वो कौन सा होगा, तो एक तरफ आपको विटामिन लिखते हैं और दूसरे तरफ इसका क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं कि दूसरा तरफ क्या होगा। जैसे आपका विटामिन B1 थायमाइन होता है, यहाँ पर B1 थायमाइन होता है, वैसे ही आपका B2 विटामिन B1 थायमाइन, विटामिन B2 रिबोफ्लेविन, वैसे ही आपका विटामिन C, आपका विटामिन B3 जो होगा वो आपको विटामिन B3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइसिन बोलते हैं। विटामिन B3 को नाइसिन बोलते हैं। वैसे ही आपका विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, B5, B6, B12 तक जो होता है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B4 पेंटोथेनिक एसिड होता है। वैसे ही आपका विटामिन B5 होता है। विटामिन B5 का क्या नाम होता है, विटामिन B5 का पाइरिड ऑक्जाइन। वैसे ही आपका विटामिन B6 होता है। विटामिन B6 का क्या नाम होता है, बायोटीन। विटामिन B6, विटामिन B5 होता है पायरोडीन, ये B6 होता है। विटामिन B7, विटामिन B8, विटामिन B9, B7, B8, B9, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, बायोटीन, फोलेट। और विटामिन B9 का जो नाम होता है वो आपका क्या होता है, कोबालैमिन। इसका नाम होता है विटामिन B12 जो होगा, यहाँ पर लिख देते हैं विटामिन B12 जो होगा उसका नाम क्या होगा, विटामिन B12 का नाम, विटामिन B12 जो होगा B6, B7, B8 तो होता नहीं है, B8 होता नहीं है, B9 होता है जिसको फोलेट बोलते हैं। और B12 का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, B12 का कोबालैमिन लिखेंगे और C का एस्कॉर्बिक एसिड, कोबालैमिन और विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे। ये सारे विटामिन जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विटामिन ये आपको क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल को याद रखेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, मिटा दे। चलिए अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में विटामिन की कमी से जो डिजीज होता है हम टेबल बताते हैं कैसे बनाएंगे। विटामिन एक तरफ आप सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 और एक तरफ आप विटामिन का नाम लिखिएगा। एक तरफ आप क्या लिखिएगा, विटामिन का नाम लिखिएगा कि कौन सा विटामिन होगा। उसके बाद यहाँ पर सोर्स लिखेंगे, स्रोत कहाँ से वो प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर उसकी कमी से जो डिजीज होते हैं, डिफिशियंसी डिजीज जो होगा उस डिजीज का नाम लिखेंगे। जैसे हम एक बताते हैं विटामिन ए, तो विटामिन ए का सोर्स कौन होता है, तो विटामिन ए का सोर्स आपका मछली हो गया, मछली का तेल हो गया, कैरोट, फिश ऑयल, मिल्क, ये सब दूध, गाजर हो गया, मछली हो गया, मछली का तेल हो गया, दूध हो गया, ठीक है। ये सब विटामिन ए का सोर्स होता है।
और इससे जो बीमारी होता है वो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी की बीमारी आपको विटामिन ए की कमी से होता है। वैसे ही आपका विटामिन ए के बाद विटामिन बी है, तो विटामिन बी किस समय पाया जाता है, दूसरा नंबर विटामिन बी लेते हैं तो विटामिन बी आपको किस में पाया जाता है, ईस्ट में, ईस्ट से प्राप्त करते हैं। विटामिन बी को मिल्क में भी पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, ऑल ग्रेन्स में पाए जाते हैं। जितने भी अनाज हम लोग खाते हैं, खाद्य पदार्थ, वो सारे ग्रेन्स में पाए जाते हैं। और इससे जो बीमारी होता है वो बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी, भूख नहीं लगना, पूरा देह सूख जाना, ये सब बीमारी जो होता है बी की कमी से होता है। तो ऐसे आप लोग क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में या बहुत सारे बुक में आपको विटामिन का ऐसा लिस्ट दिया हुआ रहता है, सीरियल नंबर विटामिन ये सब लिख लीजिएगा। नहीं तो लेक्चर के लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में हम एक टेबल इसका दे देंगे, वहां से आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा क्या होता है। मिटा दें, चलिए इसको लिखिएगा, इधर हम साफ कर देते हैं। लिख लिए, साफ करे, मिटा दे। इस टेबल को आप लोग बनाइए, ठीक है। अब हम लोग किसके विषय में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट टॉपिक है एंजाइम्स। क्यों छोड़े इसको, एंजाइम्स आपका लास्ट टॉपिक है। एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स आपका बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। यानी जैविक आपका क्या होता है, जैविक उत्प्रेरक आपका एंजाइम्स होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग सेल के अंदर, बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर, उस केमिकल रिएक्शन के रेट को और उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एंजाइम्स करता है, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। हालांकि इसके विषय में और कुछ हम देखेंगे जब केमिस्ट्री लेबोरेटरी क्लास पढ़ेंगे, वहां पर दैनिक जीवन में रसायन का महत्व, तो वहां पर भी एंजाइम्स का हम चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरा, केमिकली ऑल एंजाइम्स जो होता है, केमिकली ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। पढ़े थे फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। केमिकली जो होता है, रासायनिक रूप से सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट के विषय में जानते हैं कि कैटेलाइज्ड द आरएन, कैटेलाइज्ड द आर गुने एन इन बॉडी। ये रिएक्शंस जो होते हैं उसको कैटेलाइज करता है। एंजाइम्स की कैपेसिटी होती है कि एक स्मॉल क्वांटिटी का एंजाइम जो है, मिलियन ऑफ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स, a small quantity of enzymes can do millions of reactions। क्या होते हैं, बहुत सारे, एक स्मॉल क्वांटिटी, छोटा से छोटा अमाउंट जो एंजाइम्स का होगा, वो लाखों रिएक्शंस को करने में सक्षम होता है और करता भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका क्या, एंजाइम्स। इसके विषय में बताते हैं कि जो आपका आर है, ई के साथ मिलता है तो कुछ क्रियाएं होती है। जैसे ही आपका काम क्या करता है वो जानेंगे। जैसे आपका यहाँ पर ई जो होगा और यहाँ पर आर जो होंगे, आर लॉकर का काम करता है, ठीक है, लॉक करता है। आर क्या करता है, लॉक करता है। ये आपके कॉम्प्लेक्स हो गए, ये कॉम्प्लेक्स है आर, ये लॉक करता है। और ई जो होता है, ई का काम करता है। विटामिन तो ये एंजाइम जो होते हैं, ये आपके एंजाइम्स है।
ये जो होता है चाबी का काम करता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होगा तो उसको जैसे बिना चाबी का ताला नहीं खोला जा सकता, वैसे ही बिना एंजाइम्स का हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन का होना संभव नहीं होता है, बहुत ही टफ वर्क होता है। तो ये आपका लॉकर होता है, ये आपका चाबी होता है जो इसको खोलता है और क्या बना देता है, यहाँ से आपका प्रोडक्ट्स बनाता है। और चूंकि ये कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसके रेट को कंट्रोल करता है, फिर एंजाइम क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और ये कंटिन्यू क्या करते रहता है, बहुत सारे रिएक्शन करवाते रहते हैं। जैसे हम इसको एग्जांपल देते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे आपका माल्टेज है, माल्टेज में आपका जो एंजाइम्स लेते हैं वो माल्टोज लेते हैं, माल्टोज एंजाइम्स लेते हैं। तो ये माल्टेज किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज में बदला तो ये आपका रिएक्टेंट्स था, यहाँ पर ये एंजाइम्स लिए तो प्रोडक्ट क्या, ग्लूकोज बना, माल्टोज आपका फिर से मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे आपका स्टार्च है, स्टार्च जो है ग्लूकोज फ्रुक्टोज में बदलता है, तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, एंजाइम्स लेते हैं। स्टार्च को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलने के लिए इन्वर्टोज एंजाइम्स को लिया जाता है। तो यहाँ से क्या मिलता है हमको, ग्लूकोज अब प्लस क्या मिलता है, फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमको मिल जाता है। क्या मिल जाता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमको मिल जाता है। ऐसे ही आपको टेबल दिए जाएंगे जिसमें आप लोग देख सकते हैं। तो यही एंजाइम्स है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। केमिकली सारे एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम जो है ज्यादा लाखों की संख्या में केमिकल रिएक्शन को अंजाम देता है। केमिकल रिएक्शन के चाबी होता है ये बायोलॉजिकल, तो प्रोडक्ट एंजाइम से बाहर निकल जाते हैं। और कुछ एग्जांपल हम आपको दिखा दिए। अब क्या करेंगे, आपका एंजाइम्स का, विटामिन्स का, एंजाइम्स हो गए, विटामिन्स हो गए, इन सभी का क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे। किसको देखेंगे, अब हम लोग प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि प्रॉब्लम्स इससे कैसे आते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, प्रॉब्लम को करेंगे। तो प्रॉब्लम देखिएगा, पहला क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन होता है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन हम देखे थे। वाटर सॉल्युबल, केटा आपका फैट सॉल्युबल था, KETA, केटा आपका फैट सॉल्युबल है। तो के यानी आपका ये फैट सॉल्युबल, के फैट सॉल्युबल, ए फैट सॉल्युबल। तो कौन सा विटामिन होगा जो आपका वाटर सॉल्युबल होगा, तो विटामिन बी होगा। कहता है कि इन डीएनए द कंप्लीमेंट्री बेसेस आर, कंप्लीमेंट्री बेस जो होता है डीएनए में, तो एडेनाइन, ग्यूनाइन, थाइमाइन और साइटोसाइन। यूरेसिल आपका आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं होगा। यूरेसिल आपका इसमें नहीं होगा। और एडेनाइन और थाइमाइन, एडेनाइन और थाइमाइन, ग्यूनाइन और साइटोसाइन ये आपका, तो एडेनाइन और ग्यूनाइन और थाइमाइन, साइटोसाइन जो है ये डीएनए में पाए जाते हैं। ये भी क्या होगा, नहीं होगा। अब कैसे समझेंगे, तो वहां पर हम लिखवाए थे AGT, उसके बाद AG क्या लिखवाए थे, AGC, TDNA और URNA। तो एडेनाइन, ग्यूनाइन और साइटोसाइन। ठीक है, और थाइमाइन जो होता है वो डीएनए में, यूरेसिल किसमें पाया जाता है, आरएनए में। तो एडेनाइन हो गया, ग्यूनाइन हो गया, थाइमाइन हो गया और साइटोसाइन हो गया। ठीक है, ये चारों इसमें हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कहता है एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2007 में पूछा गया है क्वेश्चन। कहता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके बने होते हैं, किससे बने होते हैं, तो एडिबल प्रोटीन से नहीं बना होता, हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट से नहीं, कार्बोहाइड्रेट से नहीं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन से क्या बनता है, एंजाइम्स का फॉर्मेशन होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये 2001 में पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो कहता है कि साइटोहेप्टेन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, पहला था द साइटोहेप्टेन एरोमेटिक कंपाउंड, एसीटोफेनॉन इज एन ईथर, और ऑल ऑफ दिस ये नहीं होगा, ये नहीं हुआ, तो ये भी नहीं हुआ, एसीटोफेनॉन भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन, डाइस्टेज इन एन एंजाइम्स। अब एक और क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स इन द लिविंग सेल, क्या करता है, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने का काम करता है। किसको कंप्लीट करने का काम करता है, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने का काम करता है। तो एंजाइम्स, विटामिन्स,
ये सब कंप्लीट हुए। लिखिए इसको, लिखिए लिख लिए। लिख लिए। चलिए इस प्रकार क्या हुआ, हमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को क्या कर दिया, लास्ट कर दिया। आप लोग देखे, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।